प्रकार वेद स्तुति भी क्रांति होगी भागवत जी के लिए। देखिए, भागवत जी है ना, चीनी पहले देसी शर्करा बनती थी, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, ये 5, और फिर अंत में एक तंत्र, 5 को मिला भेज दिया जाता है, इससे 6 अभिषेक होते हैं। तो मुझे लगता ये है कि भागवत भगवान जो हैं ये पंचामृत की भूमिका में हैं, और इनसे वेद भगवान का अमृताभिषेक हो रहा है। कैसे? आप जानते तो हैं, भागवत में 6 वक्ता हैं। भागवत के कितने वक्ता हैं? 6। रामचरितमानस के 4 वक्ता आप नाम जान ही रहे हैं, भुसुंडी जी, शिव जी और याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। और भागवत जी के 6 वक्ता नारायण, ब्रह्मा, नारद, वेदव्यास, शुकाचार्य और सूत जी, 6 वक्ता, भागवत के 6 वक्ता। तो कह रहे हैं कि 5 बार तो भगवान ने ही कहा भिन्न भिन्न रूपों में। पहले ब्रह्मा जी को सुनाया नारायण के रूप में, यही भगवान का दुग्धाभिषेक है। फिर स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण करके नारद जी को सुनाया, यही भगवान का दध्यभिषेक है, दधि स्नानम। फिर नारद जी का रूप धारण करके भगवान ने वेदव्यास जी को सुनाया भागवत जी, ये घृताभिषेक है। फिर वेदव्यास जी का रूप धारण करके शुकाचार्य को सुनाया, ये मध्वाभिषेक है। और फिर शुकाचार्य जी का रूप धारण करके महाराज परीक्षित को सुनाया, ये शर्कराभिषेक है। अब फिर 5 को मिला लिया पंचामृत से, सूत जी के रूप में, स्वयं पंचामृत से सूत जी ने यही भागवत सुनाई, पूरी भागवत सुनाई 88,000 ऋषियों को। ये एक तंत्र पंचाभिषेक तो 6 है। 6 वक्ता क्यों? क्योंकि भागवत जी भगवान हैं। भागवत जी भगवान हैं। भगवानेव भागवतम, भगवानेव भागवतम, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। और भगवान में 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इस 6 वक्ताओं ने, नारायण ने भगवान के ऐश्वर्य की व्याख्या की, ब्रह्मा जी ने भगवान के धर्म की व्याख्या की, नारद जी ने भगवान के यश की व्याख्या की, वेदव्यास जी ने भगवान की श्री की व्याख्या की, शुकाचार्य ने भगवान के ज्ञान की व्याख्या की, और सूत जी ने भगवान के वैराग्य की व्याख्या की। यही भगवत्व है भागवत जी का। तो वेद स्तुति पर ये भारतवर्ष का प्रथम व्याख्यान है। ये
और व्याख्यान तो हुए हैं, अब तो कथाएं होने लगी। पहले एक एक विषय पर व्याख्यान होते थे। गोपी गीत पर भी बहुत लोगों के व्याख्यान हुए, वेणु गीत पर हुई, जबकि सब पर मेरे व्याख्यान भी हैं। सब पर मेरे व्याख्यान छपे हैं। गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, रास पंचाध्यायी विमर्श, भ्रमर गीत पर भी मेरा व्याख्यान छप चुका है। और एक बहुत सुंदर पुस्तक मेरी छपी है, आप यहाँ ले सकते हैं, ले नहीं रहे आप खरीदिए। श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला, ये पुस्तक तो बहुत आवश्यक है, आपको पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। रासलीला तो हम जानते हैं, और रासलीला का अभिनय भी होता है। हमारे कृष्णचंद्र जी भी ठाकुर बने थे, इनको ठाकुर जी कहा जाता है। ठाकुर जी की भूमिका करते थे। पर भगवान कृष्ण की राष्ट्र लीला क्या है ये आप नहीं जानते। हमने बहुत श्रम करके यह पुस्तक लिखी। कुछ लोगों ने आग लगाई और भगवान कृष्ण को गाली तक दे डाली। ब्रजवासियों ने लिया तो बहुत कठोर एक्शन था। क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया, पर मैंने नहीं क्षमा किया। मैंने कहा नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं त्रिदंडी हूं, दंड दूंगा। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो सूर्य मार्ग मोरा। इसे मैंने पुस्तक लिखी, श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला। बहुत अच्छी पुस्तक है वो। इसमें चराचर आत्मा सन्निमीलित क्षण, इस पंक्ति पर मैंने 151 भाव लिखे हैं। इसको लेना चाहिए आप सब विद्यार्थियों को। बहुत महंगी भी नहीं है, और आप खरीदेंगे जरा आपको महत्व रहेगा। इसे निःशुल्क दे दूंगा तो रख देंगे आप। तो चलते हैं।